उनमें से जो सबसे कम दर्जा है जहालत का, गुमराही का, वो ये है कि अगर इंसान कोई गुनाह करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करता है, किसी के ऊपर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, फिर उसके दिल के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि मैंने गलत काम किया है, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की है, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए। गुमराही का सबसे बड़ा दर्जा है जिसके अंदर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करता जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो मना करदा हुक्म है, मनहियात से नहीं रुकता बल्कि उनकी भी हदूद को पामाल करता जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मना करदा काम वो इंसान करता जाता है, और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो इंसान इन गुनाहों को नेकी का काम समझ पे करता है। अगर इंसान कोई रिश्वत लेता है, उस इंसान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को ठुकरा दिया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, के रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला ये दोनों जहन्नम के अंदर जाएंगे। उसने इसको ठुकरा दिया और अपने काम को समझ लिया कि इस रिश्वत को हमारे लिए एक नफ़ा बनाकर हमारे लिए पेश किया गया। अगर कोई इंसान सूदी कारोबार करता है, वो सूद लोगों को देता है, अपना माल देता है कि 1 लाख ले जाओ, 2 लाख ले जाओ, फुलां वक़्त के बाद मुझे 3 लाख या 4 लाख लुटाना, वो इंसान इसको अपना कारोबार समझता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान को ठुकरा देता है कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए बै को, खरीदो फरोख्त को हलाल कर दिया है और तुम्हारे लिए सूद को हराम कर दिया है। उस इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान को तो ठुकरा दिया और सूद को अपना। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के कुछ दर्जे बनाए हैं, बाद ईमान वाले, बाद मोमिन लोग ऐसे हैं कि जिनका ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करता है, वो ईमान के अंदर किसी भी किस्म की कमज़ोरी नहीं आने देते, किसी भी किस्म की कोताही नहीं आने देते, और जहाँ कहीं भी और जब भी उनके ऊपर कोई आजमाइश आती है, तकलीफ़ आती है, वो एक पहाड़ की मानंद उस ईमान के ऊपर डटे रहते हैं। और बाद दरमियाने दर्जे के ईमान वाले हैं, उनका ईमान थोड़ा कम होता है, और बाद उससे भी कम दर्जे के मोमिन हैं और ईमान वाले हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ईमान के कुछ दर्जे बनाए हैं, ये मर्तबे बनाए हैं, इसी तरह से जो गुमराही है उसके भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद मर्तबे और मकाम बनाए हैं। उनमें से जो सबसे कम दर्जा है जहालत का, गुमराही का, वो ये है कि अगर इंसान कोई गुनाह करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करता है, किसी के ऊपर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, फिर उसके दिल के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि मैंने गलत काम किया है, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की है, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उसका ज़मीर उसे झिंझोड़ता है कि तूने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी वाला काम किया है। ये इंसान का जो गुमराही, अगरचे वो गुमराही की तरफ है, लेकिन ये सबसे कम दर्जा है। अगरचे ये भी इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इंसान के अंदर ये पैदा हो जाता है, इंसान उस गुनाह से पलटना चाहता है, उस गुनाह से तौबा करना चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के लिए रस्ते आसान कर देते हैं, वो बंदा जल्द ही ताइब कर लेता हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इख्तियार कर लेता है और सीधे रस्ते की तरफ आ जाता है। लेकिन एक गुमराही का सबसे बड़ा दर्जा है जिसके अंदर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करता जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो मना करदा हुक्म है, मनहियात से नहीं रुकता बल्कि उनकी भी हदूद को पामाल करता जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मना करदा काम वो इंसान करता जाता है, और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो इंसान इन गुनाहों को नेकी का काम समझ पे करता रहता है। इस कदर हमारे माशरे के अंदर ये लोग पैदा हो चुके हैं जो इन बुराइयों को भी नेकी का काम समझते हुए सरअंजाम देना शुरू हो गए हैं। अगर कोई इंसान ज़िना करता है, वो इंसान इसके अंदर अपने सवाब को देखता है, मेरी नफसानी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मुझे सुकून मिल जाएगा। अगर इंसान कोई रिश्वत लेता है, उस इंसान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को ठुकरा दिया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, के रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला ये दोनों जहन्नम के अंदर जाएंगे। उसने इसको ठुकरा दिया और अपने काम को समझ लिया कि इस रिश्वत को हमारे लिए एक नफ़ा बनाकर हमारे लिए पेश किया गया। अगर कोई इंसान
सूदी कारोबार करता है, वो सूद लोगों को देता है, अपना माल देता है कि 1 लाख ले जाओ, 2 लाख ले जाओ, फलां वक़्त के बाद मुझे 3 लाख या 4 लाख लुटाना, वो इंसान इसको अपना कारोबार समझता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान को ठुकरा देता है कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए बै को, खरीदो फरोख्त को हलाल कर दिया है और तुम्हारे लिए सूद को हराम कर दिया है। उस इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान को तो ठुकरा दिया और सूद को अपना कारोबार समझ लिया। और इसी तरह से इतने ही किस किस चीज़ की इंसान ने मिसालें देना शुरू करे। अगर इंसान तालीम के शोबे की तरफ जाता है, वो तालीम जो इंसान को फ्री देनी चाहिए थी, वही इंसान को पैसों के ज़रिए से बेचना शुरू कर दिया। और जो लोग इस कारोबार के अंदर पड़े हुए हैं, वो अपने आप को इस कदर तमाम किस्म के मामलात के अंदर वसी देखते हैं जिस तरह इंसान शराब का मामला देखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शराब को भी इंसान के ऊपर हराम करार दिया कि शराब इंसान की अकल को माफ़ कर देती है, इंसान की अकल को ज़ाया कर देती है। लेकिन उन लोगों ने इस शराब को एक गैर मशरूब का नाम देकर इसको भी हलाल जान दिया कि इसके ज़रिए से इंसान की ज़हनी परेशानियाँ और टेंशनें दूर होती हैं, लिहाजा ये भी जायज़ है, इसको भी इस्तेमाल करो। यानी कि इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम करदा जो मना करदा हुक्म थे उनको सही मानना शुरू कर दिया और उनको सवाब के तौर पर करना शुरू कर दिया। ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी गुमराही भी है और सबसे बड़ी हमारी गलती भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इन्हीं खसारा पाने वाले लोगों का बयान फरमाया कि वल अस्र, मुझे ज़माने की कसम है, एक चीज़ की नहीं कसम, पूरे ज़माने की कसम है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान तमाम के तमाम इंसान वो खसारे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर वो लोग खसारे के अंदर नहीं जाएंगे जो ईमान ले आए, व आमिलुस्सालिहात, और नेक आमाल को करना शुरू कर दिया, व तवासौ बिल हक़्क़ि, आपस के अंदर हक़ की वसीहत करते हैं, एक दूसरे को अच्छा मशवरा देते हैं, व तवासौ बिस्सब्र, और आपस के अंदर एक दूसरे को सब्र की तलकीन किया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो चीज़ मोमिन के लिए बयान फरमाई, इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात, के नेक अमाल ये इंसान जो कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को खसारे से बचा लेते हैं। और दूसरी जगह सूरत मुल्क के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को बयान फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने ज़िंदगी और मौत को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि मैं देखूं तुम में अच्छे आमाल और अहसन आमाल कौन करके मेरे पास आता है। तुम दुनिया के पीछे तो नहीं भागते रहे, दुनिया के लवाजमात को तो इख्तियार करते रहे। क्या मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया था, जिस मकसद के लिए तुम्हारी पैदाइश की गई थी, क्या उस मकसद को भी पूरा करके आया? आपके सामने मैं एक मिसाल रखता हूँ। अगर कोई आदमी, बड़ा आदमी, अपने किसी मुलाजिम को किसी इलाके की तरफ भेजता है कि जाओ उस इलाके की तरफ जाओ और मेरी ये फ़लाँ चीज़ लेकर आनी है, और तुम्हारे पास इतना वक़्त है, वो फ़लाँ चीज़ भी ले लेना, और तुम्हारा जितना वहाँ पर काम हो, जितनी देर तुमने रहना हो और वहाँ पर अयाशी करनी हो, वो कर लेना। लेकिन आते हुए एक मेरी लाजमी चीज़ जो मैंने तुम्हें बतलाई है, जिस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें भेजा है, वो लाजमी लेकर आना। वो इंसान जाता है दूसरे इलाके में, वहाँ जाकर जिस मालिक ने उसको हुक्म दिया था वो चीज़ लेकर आना, वो इंसान वो चीज़ नहीं लेता, बल्कि अपनी अयाशियों के अंदर अपने मामलात को सरअंजाम देता है। वक़्त पूरा होता है, अपने मालिक के पास आ जाता है कि मालिक, मैंने जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा था मैंने वो तो नहीं किया, लेकिन मैं अपने बाकी तमाम किस्म के मामलात सरअंजाम देकर आया हूँ, मुझे बतलाइए वो मालिक उससे खुश होगा? हरगिज़ नहीं होगा। वो मालिक उसको लड़ेगा, उसे सज़ाएँ देगा कि मैंने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो काम ही तुम नहीं करके आए। यही मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ने भी दी अपने बंदों के बारे में कि मैंने तुम्हें इस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा
तुम वही मकसद फौत करके आ गए, उसी मकसद को पूरा नहीं करके आए, तो तुम्हारा उस दुनिया के अंदर जाने का क्या फ़ायदा। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई एक फरामीन की हम नाफरमानी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब भी इंसान खरीदो फरोख्त करता है, एक दूसरे को चीज़ देता है, ख़रीदता है, लेन देन करता है, तो इंसान जो चीज़ बेच रहा है उसके ऐब को वाज़े कर दे। अगर उसके अंदर कोई कमी पाई जाती है, कोई कोताही पाई जाती है, उसके तमाम किस्म के ऐबों को वाज़े कर दे। लेकिन आज हमारे माशरे के अंदर ये सबसे बड़ी ख़राबी है कि अगर इंसान किसी को दाव के साथ चीज़ बेच देता है, वो कहता है जी मैं बड़ा कारोबार करने वाला, मेरे पास ऐसी महारत पैदा हो गई है, मैं निकम्मी चीज़ भी लोगों को इस तरह से गुफ्तगू करके दे देता हूँ, वो सबसे महंगी चीज़ बयान करके दे देता हूँ। लोगों को धोखा देना हमारे माशरे के अंदर अब ये बिल्कुल आम हो चुका है। और ये धोखा देना इंसान का, ये ऐसे समझते हैं हम कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि उस चीज़ के ऐब को बयान कर देना। अगर तुम चीज़ लेने वाला भी और चीज़ देने वाला भी ये अदल व इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ चीज़ की लेन देन करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज़ लेने वाले के भी चीज़ में और माल को लेने वाले के भी माल के अंदर बरकत नादिल फरमा देते हैं। बुरिक लहू मा फी बैहिमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दोनों की बै के अंदर बरकत कर देते हैं। लेकिन अगर वो लोग उस चीज़ के ऐब को छुपाते हैं, चीज़ के अंदर ऐब मौजूद है, अगर वो इंसान उस ऐब के साथ ही उस चीज़ को बेच देता है, उसके ऐब को वाज़े नहीं करता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी बै के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत को उठा लेते हैं। उनकी बै के अंदर ज़रा बराबर भी बरकत नहीं रहती, और जब बरकत उठ जाती है तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा भी माल हो फिर वो किफ़ायत नहीं करता। अगर इंसान की लाखों की भी तनख्वाहें लगी हों, पेंशनें लगी हों, अगर उनके अंदर बरकत नहीं है तो हमें वो माल भी किफ़ायत नहीं करता। और आखिरी बात, आज हमारे माशरे के अंदर ये सबसे बड़ी गुमराही भी पाई जाती है। हमारा नौजवान तबका सबसे ज़्यादा इस चीज़ के अंदर मुलव्वस हो चुका है। इंसान की इस दुनिया के अंदर सबसे जो कीमती चीज़ है, कीमती अंसासा है, वो इंसान की जवानी है। इंसान की जवानी की उम्र है। अगर इंसान इस जवानी की उम्र के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम किस्म के अहकामात को मान लेता है, तो इंसान बड़ा ही फ़ायदे का सौदा करता है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन अहकामात को नहीं मानता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करता है, वो इंसान सबसे घाटे का सौदा करता है और नुकसान का सौदा करता है। और वो इंसान सबसे ज़्यादा अक्लमंद है जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिसाब लेने से पहले पहले अपना मुहासबा कर लेता है, अपने आप का मुहासबा कर लेता है कि मैं कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होऊंगा और मेरे पास ऐसे आमाल होने चाहिए जो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश कर सकूँ। लेकिन इंसान गुनाह के ऊपर गुनाह करता जाता है, गुनाहों की दलदल के अंदर फंसा जाता है। और आजकल तो गुनाह करना इस कदर आसान हो चुका है, इंसान मोबाइल के ऊपर एक क्लिक करता है और गुनाहों की दलदल के अंदर फंसा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि इन्नल मुमिना इज़ा अज़्नबा कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बी, कि जब कोई मोमिन बंदा एक गुनाह करता है तो एक स्याह रंग का नुक्ता उसके दिल के ऊपर लगा दिया जाता है। फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सुकिला क़ल्बु, अगर इंसान उस गुनाह से तौबा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस गुनाह की माफ़ी मांग लेता है, शर्मिंदा हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के दिल को पालिश कर देते हैं, वो गुनाह ख़त्म हो जाता है, वो दिल उसकी स्याही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर फ़इन ज़ादत, अगर वो इंसान अपने गुनाह से तौबा नहीं करता, अपने गुनाह की माफ़ी नहीं मांगता, वो इंसान का स्याह नुक्ता बढ़ता जाता है, हत्ता तालु क़ल्बा, यहाँ तक कि वो नुक्ता इंसान के पूरे दिल को ढांप लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया फ़ज़ालिका रानुल्लज़ी ज़करहुल्लाहु फ़ी किताबी, ये वही ज़ंग है, ये वही काले रंग की तह है जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून,
कि इनके आमाल की वजह से, इनके गुनाहों की वजह से इनके दिलों के ऊपर जंग चढ़ चुका है। अब इन लोगों को खैर और हिदायत नसीब नहीं हो सकती। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दूसरा फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बयान फरमाया कि मैं तुम लोगों में से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लोग क़यामत वाले दिन आएंगे, उनकी नेकियाँ, उनके नेक आमाल इस कदर तहम्मा पहाड़ के बराबर बड़े बड़े होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नेकियों को, उन तमाम नेक आमाल को हवा मंसूरा बना देगा। वो आमाल हवा के अंदर उड़ा दिए जाएंगे। वो सहाबा अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़हुम लना, हमारे लिए उन लोगों का वसफ़ बयान कीजिए, वो कौन लोग होंगे जो इतने नेक आमाल करके भी आएंगे लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नेक अमाल को हवाओं के अंदर उड़ा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, वो लोग तुम लोगों में से ही होंगे, तुम्हारे साथ रहने वाले होंगे, तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले, रात को इबादत करने वाले, दिन के वक़्त 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाले, तहज्जुद और इशराक का एहतमाम करने वाले लोगों के सामने बड़े ही अच्छे बन के पेश आएंगे। लेकिन एक उनके अंदर गलती होगी, जब भी वो तन्हाई के अंदर होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदूद को पामाल करेंगे। जब भी उनको खलवत मिलेगी, तन्हाई के अंदर होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदूद को पामाल करना शुरू कर देंगे। आप देख लीजिए, अपने आप का मुहासबा कीजिए, हम किस कदर तन्हाई के अंदर होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदूद को पामाल करते हैं। किस कदर फहश किस्म की, अडल्ट किस्म की वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं, ये हमारी तन्हाइयों का मामला हो चुका है। अगर इंसान की ये तन्हाइयाँ पाक हो जाएं, यकीन जानिए इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाए और इंसान आखिरत के अंदर भी कामयाब हो। लेकिन अगर इंसान की यही तन्हाइयाँ पाक नहीं, इंसान जितने मर्जी आमाल कर ले, जितने मर्जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाले आमाल कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नेकियों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नेकियों को हवाओं के अंदर उड़ा देंगे और वो लोग जहन्नम के अंदर फेंक दिए जाएंगे। अगर इंसान ये भी थोड़ा अपने जहन के अंदर तसव्वुर लाए, अगर उसी हालत के अंदर इंसान को मौत आ जाती है तो इंसान उसी हालत के अंदर क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जो इंसान जिस हालत के अंदर फौत होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन उस बंदे को उसी हालत के अंदर उठाता है। ये इंसान के ऊपर अब खुद डिपेंड करता है कि इंसान बुरी हालत के अंदर मरना चाहता है या इंसान अच्छी हालत के अंदर मरना चाहता है। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, इंसान के आमाल का दारोमदार इंसान के खात्मे के ऊपर है। अगर इंसान अच्छी मौत मरेगा, अच्छी हालत के अंदर मरेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसी हालत के अंदर उठाएगा। अगर इंसान बुरी हालत के अंदर फौत होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बुरी उसी हालत के अंदर उठाएगा। और जब इंसान उस बुरी हालत के अंदर उठाया जाएगा, फिर इंसान को सिर्फ जहन्नम ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा आखिरी यही बात है कि अज़ीज़ान, खसारे से बचिए, अपनी तन्हाइयों को पाक कीजिए, अपने नेक आमाल को ज़ाया न कीजिए, अपनी नेकियों को ज़ाया न कीजिए, अपने आमाल नामे बर्बाद न कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल